आज का क्लास उन सभी बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और 2026 बोर्ड एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। ठीक है, आपका एग्जाम 5 फरवरी को होगा बिहार बोर्ड में, तो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए आयोजित किया गया है। सही बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं VBI क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, इस क्लास को शुरू से अंत तक देखना है और सही बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा बाबू, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए होंगे चैनल पे तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे PDF चाहते हैं कि सर जी मुझे पेड PDF चाहिए या फिर फ्री PDF चाहिए, तो प्यारे बच्चों उसके लिए जो है आप फोर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। फोर स्टडी पावर मोबाइल ऐप, ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करेंगे जो गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा या फिर इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल और आप लोग को जो है ग्रुप में ज्वाइन होना है तो 7667671300 पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको जो है ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं आप क्वेश्चन पे। सही बच्चे एकदम आ जाइए, फटाफट से लाइव में जुड़ जाइए। ठीक है, गुड इवनिंग अंजलि कुमारी, चंचला कुमारी जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। एक बार जम करके शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि आपके सारे फ्रेंड इस क्लास से जुड़े और उनको इस क्लास से बहुत ज्यादा फायदा मिले बाबू। ठीक है, चलिए तो पहले नंबर सवाल पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, इसके बारे में बताइए। तो हम लोग यहाँ पर पहला नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे, सारे बच्चे बताइए। राइट आंसर क्या होगा, मक्का, जेरूसलम, वाराणसी या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 2 नंबर में है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। भारत में जनगणना का महान विभाजक जो वर्ष है वो कौन सा हो जाएगा, 1951, 1931, 1921 या फिर 1971। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आपको। ठीक है, सारे बच्चे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू। ठीक है, सही बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर बताइए बाबू, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो बच्चों यहाँ पर जो है 2 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर 1921, 1921 आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर भारत में पुरुष प्रवास का कारण बताइए। पुरुष प्रवास यानी जो है पुरुष एक जगह पे रह रहा है जो कि उसका स्थान है मूल जो है आवासीय स्थान है, और वहां से जो है दूसरे जगह पर जा रहा है और वहां पे रह करके जो है क्या कर रहा है, मतलब कोई काम कर रहा होगा या फिर कुछ ऐसे जो है वर्क कर रहे होंगे। तो इसी जो है यहाँ पे जो मूल निवास स्थान है वहां पे ना रह करके दूसरे जगह पर जा रहा है, उसे क्या बोल रहे हैं, प्रवास बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो पुरुष प्रवास क्यों होता है, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय या फिर इनमें से सभी। तो 3 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। शिक्षा के लिए भी बाहर जाता है पुरुष, रोजगार के लिए भी और व्यवसाय के लिए भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल आपका बन सकता है कि स्त्री प्रवास का कारण बताइए। तो स्त्री प्रवास का कारण में क्या होगा, तो सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो वो आपका होता है विवाह। ठीक है, विवाह जो है सबसे बड़ा कारण होता है, मुख्य कारण अगर देखा जाए। ठीक है, शिक्षा हो सकता है ना, शिक्षा भी हो सकता है लेकिन सेकेंडरी है। ओके, अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 4 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा होगा, केरल, गोवा, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या बोलेंगे बाबू आप लोग यहाँ पे। तो 4 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर, देखिए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर ये रहा, 5 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है। टैनिन पाई जाती है, यहाँ पर टैनिन नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए कैफीन। ठीक है, कैफीन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर कैफीन किस में पाया जाता है, 5 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा चाय में, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। गैरीसन नगर का संबंध किससे है, इसके बारे में बताना है आपको। छावनी से संबंध है, व्यापार से, तट से या फिर इनमें से सभी से। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे छावनी से, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 7 नंबर में कि एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, इंटरनेट से या फिर यहाँ पर देखिए आप लोग उपग्रह से, वायु मार्ग से या फिर महामार्ग से। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब हो जाएंगे वायु मार्ग से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 8 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनुयोग्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, इसके बारे में बताना है। मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, लोगों के अनुभव यानी एक्सपीरियंस या फिर मानवीय भाईचारा। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे बच्चे बताएंगे। पूनम, राज, चंचला, अभय, रोबिन, बहुत बढ़िया बाबू, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए आप लोग। कोमल जी, ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 8 का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे और जम करके एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे बाबू आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर में सवाल आपका यहाँ पर है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष हो या फिर अपकर्ष कारक हो वो उत्तरदायी किसके लिए है, तो इसका जवाब होगा प्रवास के लिए उत्तरदायी है सर, ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 8 नंबर में आ चुका है, कहता है सवाल आपसे यहाँ पे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा, स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या फिर जलवायु। बताइए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला वो कौन सा कारक है, 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जलवायु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, राइट आंसर। ठीक है जी,
सनानंद झा, वेरी गुड बाबू, गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए। 11 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोग देखिएगा, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी क्या है, नगरीय यानी शहरी जनसंख्या है, तो वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या फिर यूरोप? 11 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? चलिए जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए को हम लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 12 नंबर में कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या हो जाएगा बाबू? तो राइट आंसर आप लोग बोलेंगे यहाँ पर सही उत्तर भारत। ठीक है, भारत क्यों बोलेंगे? क्योंकि अभी के समय में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है भारत में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चीन जो है सेकंड नंबर पे आ चुका है। ओके, अगला सवाल को देखिएगा आप लोग, यहाँ पे सवाल है 13 नंबर में। सवाल पूछा गया कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बाबू? इसके बारे में बताइए। 11 जुलाई, 11 जून, 11 मार्च या फिर 11 अप्रैल? इसका सही जवाब क्या है? तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे आइए। अगला सवाल यहाँ पर जो है 14 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? फ्रांस, जापान, जर्मनी या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? 14 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बाबू? चलिए 14 नंबर सवाल का जवाब बताइए। ओके, तो 14 नंबर सवाल जो आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 15 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे? भारत के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इराक के? बताइए। इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 15 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो पाकिस्तान के जो है डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर भी हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 16 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? मिलिया, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, अंगूर की खेती? 16 का जवाब क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न को देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 17 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, वो कब हुआ था प्यारे बच्चे? 17 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1960 के दशक में जो है हरित क्रांति भारत में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न को देखिए, रबी की फसल पैदा होती है, रबी की फसल जो है कौन से मौसम में जो है पैदा होती है, उत्पादन होती है इसकी? तो शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 18 का जवाब क्या होगा? तो शीत ऋतु में आप लोग यहाँ पर बढ़िया से आंसर रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न ये रहा 19 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है बाबू। तो कपास, काफी, मेस्टा या फिर जूट? कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो यहाँ पर 19 का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, काफी। काफी जो है क्या है? ये रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। चलिए अगला वाला सवाल को देखिए। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 20 नंबर में पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है कोयला का? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए चीन है? तो आप लोग यहाँ पर आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे बच्चे आंसर बताएंगे। 20 का जवाब क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, चाइना आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर आता है 21 नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? ठीक है, रबड़ जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है, इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है जी, ओके। चलिए अब अगले वाले सवाल को आप लोग ध्यान से देखिए और उसका जवाब लगाइए। सवाल है जो आपके सामने 21 नंबर में, इसका जवाब क्या होगा? तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रोपण कृषि है ये। तो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की जो कृषि होती है वो क्या कहलाती है? फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग या फिर फ्लोरिकल्चर? जो फूलों का यानी जो है फ्लावर का जो कृषि होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर जी? उसे बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर 23 नंबर में है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम या फिर जो है डेनमार्क? 23 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में जो है रूर कोयला क्षेत्र स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न आपका यहाँ पर गहन निर्वहन कृषि प्रचलित किससे लिए है? कहाँ पर प्रचलित है इसके बारे में बताना है। गहन निर्वहन कृषि कनाडा में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर यूक्रेन में बाबू? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए। वेरी गुड पंकज जी, बहुत बढ़िया। संजना कुमारी, वेरी नाइस। तो जल्दी से आप लोग 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा चीन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वाला सवाल आपके सामने यहाँ पर आता है 25 नंबर में कि निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है? निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है? रबड़, चाय, गन्ना, मक्का? बताइए 25 का जवाब क्या बोलेंगे बाबू आप लोग यहाँ पर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मक्का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर आ जाता है 26 नंबर में कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? कहवा, कोको, गन्ना या फिर चुकंदर? 26 का जवाब लगा दीजिए बाबू। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर कोको, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, टोयोटा कंपनी किस देश का है? इसके बारे में बताइए। टोयोटा, टोयोटा जो है
कौन से कंपनी का है इसके बारे में बताइएगा। सारे बच्चे आप लोग आंसर बताएंगे, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी या फिर रूस का। 27 का जवाब क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर ये जो है जापान का जो है ब्रांड है, कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 28 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा होगा। चलिए क्रियाकलाप के बारे में आप लोग को बताए थे, 5 क्रियाकलाप होता है, ठीक है। एक आपका प्रथम प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप, ठीक है। तो ये आप लोग को बता चुके हैं पहले भी। तो आप लोग यहाँ पर बताइए तृतीय क्रियाकलाप से कौन संबंधित होगा, खनन, पर्यटन, गायन या फिर शिक्षण। 28 का जवाब क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पर्यटन, ठीक है। पर्यटन जो है वो तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला प्रश्न को देखिएगा आप लोग यहाँ पे 29 नंबर में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है, खेती, आखेट, ब्रह्मस्रोतन या फिर पर्यटन। तो बताइए बाबू 29 का जवाब क्या बोलिएगा। सारे बच्चे आंसर बोलेंगे, राइट आंसर ब्रह्मस्रोतन, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर करेक्ट बोलेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 30 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा गया है लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है। लोहरदगा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है बाबू, इसके बारे में बताइए। लोहरदगा जो है किस लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चे, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा या फिर लोहा। 30 का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर बॉक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर बोलेंगे, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने 31 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है। भारत जो है किसका एक सह सदस्य है बाबू, साफ्टा का, आसियान का, ओएसीडी का या फिर ओपेक का। बताइए 31 का जवाब आप लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर ओएसीडी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं। समुद्र तल से तट से दूर जो स्थल खंड है उसके पतन को जो है क्या बोला जाता है, आंतरिक पतन, नेवी पतन, आंतरेपी पतन या फिर तेल पतन। बताइए बाबू राइट आंसर क्या होंगे यहाँ पे। 32 नंबर सवाल पे जवाब आप लोग को बताना है, जल्दी जल्दी एकदम धमाकेदार आंसर लाइव चैट में देना है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त तहलका मचाना है प्यारे बच्चों लाइव चैट में आंसर दे करके, ठीक है। चलिए लाइव चैट भर दीजिए सारे बच्चे, 32 का जवाब लगाइए जल्दी जल्दी। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए सही बच्चों का आंसर यहाँ पर आना चाहिए आंतरिक पतन, जिनका आया है एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो है 33 नंबर में आ चुका है बाबू। 33 नंबर सवाल क्या कहता है आपसे, कहता है कि कौन कौन व्यापार संघ समाहित करता है। तो यहाँ पर जो है किसको समाहित करता है बच्चे, तो 33 का जवाब क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पर बताइए। पूर्वी यूरोपीय देशों को, उत्तरी अमेरिकी देशों को, पश्चिमी यूरोपीय देशों को, कॉमनवेल्थ के देशों को। तो 33 का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो पूर्वी यूरोपीय देशों को जो है ये क्या करता है, समाहित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल आपका यहाँ पर पूछा गया प्यारे बच्चे 34 नंबर में, कहता है सवाल आपसे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसकी बस्तियों सड़क, नदी या नहर प्रकार के किनारे होती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ सही से। यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से बस्तियां जो होगी सड़क के किनारे या फिर नदी के किनारे या फिर नहर के किनारे, ठीक है। तो इन तीनों के किनारे जो बस्तियां होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय बोलेंगे, वृत्ताकार बोलेंगे, वर्गाकार बोलेंगे या फिर चौकपट्टी बोलेंगे। तो यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये क्या हो जाएंगे बाबू, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके रेखीय। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, एशियन कहाँ है, एशियन जो है वो कहाँ पर है बाबू, एशियन कहाँ पर है प्यारे बच्चे, तो आंसर लगा दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल है, तो सही बच्चे का आंसर आना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में है सर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।